अब एक दूसरा पहलू जो सेक्शन 497 जिसमें बहुत सारा कानून जमानत से रेलेवेंट डिस्कस हुआ, उसको हम स्टेप बाय स्टेप करके कि 497 डील्स विद नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, वो जुर्म जिसमें जमानत एज अ मैटर ऑफ राइट आपको नहीं दी जाती, वो डिस्कस हुआ। और उसमें सबसे पहली चीज जो मैं आपको जरूर कहूंगा लॉ के स्टूडेंट्स को, उन लॉयर्स को जो अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज के ऊपर है, पहले दूसरे साल में है, अगर उन्होंने ये जजमेंट नहीं पढ़ी तो जरूर पढ़े। तारक बशीर केस PLD 1995 सुप्रीम कोर्ट पेज 34। इसमें सेक्शन 497 को डिवाइड किया 2 क्लॉजेज में, नंबर 1 प्रोहिबिटरी क्लॉज एंड सेकंड नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज। प्रोहिबिटरी क्लॉज का मतलब है कि वो जुराइम जिनकी सजा 10 साल से लेकर डेथ सेंटेंस तक है। दूसरा नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज। नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज से मुराद वो ऑफेंसेस जिनकी सजा 10 साल से कम है। अब सवाल पैदा होता है कि जब एक जुर्म जो प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करता है, यानी कि उसकी सजा 10 साल या डेथ तक है, उम्र कैद, सजाए मौत के केसेस हैं, तो उसमें जमानत का कानून क्या है। अब देखिए सेक्शन 497 में जो प्रोहिबिटरी और नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज के बारे में बताया गया, तो प्रोहिबिटरी क्लॉज में बेल का प्रिंसिपल ये है कि when the reasonable grounds exist that the accused has committed the offense and the offense falls in prohibitory clause, then प्रिंसिपल ये है कि उसको बेल नहीं दी जाएगी। और साथ में उसको एलेबोरेट किया कि when the offense falls in prohibitory clause, bail will be granted only when the case is one of further inquiry। के साथ उन्होंने एक बात क्लियर कर दी कि when the case is one of further inquiry, then that accused shall become entitled for grant of bail because the matter requires further investigation and further inquiry। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि वो कौन से सर्कमस्टेंसेस हैं जो इंडिकेट करते हैं कि ये जो केस है ये फर्दर इंक्वायरी के एम्बिट में आकर फॉल करता है। तो इसके ऊपर मैं कुछ मिसालें आपको देकर इसको मजीद क्लैरिफाई करता हूं। मिसाल के तौर पर एक शख्स है, उसका नाम FIR में दर्ज नहीं है, his name is not mentioned in first information report, or he has been implicated through supplementary statement, या उसका नाम 161 की स्टेटमेंट में भी नहीं है, या उसके जिम्मे सिर्फ ललकारा है, या इससे आगे अगर हम जाएं तो उसके खिलाफ कोई इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस नहीं है। तो ये तमाम मिसालें ये जाहिर करती हैं कि उसका केस फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर करता है, और जब उसका केस फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर करे तो उसका केस ऑटोमेटिकली आ जाएगा फर्दर इंक्वायरी के एम्बिट में। एंड फर्दर इंक्वायरी सेक्शन 497 क्लॉज 2 इज वेरी क्लियर विच सेज कि व्हेन देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स which show that an accused is not guilty of an offense with which he is charged, then his case will become of one of further inquiry, and whenever the case is one of further inquiry, bail shall be granted as a matter of right। तो ये आपके जहन में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ऑफेंस, चाहे एक शख्स के ऊपर इल्जाम लग गया कि उसने जो जुर्म किया उसकी सजा 10 साल या 10 साल से ज्यादा है, या कत्ल का इल्जाम में आ गया, या किसी भी हीनियस ऑफेंस में, तो अब लाजमी नहीं कि उसका नाम उसमें आ गया तो उसको बेल नहीं दी जाएगी। उसको बेल दी जाएगी अगर उसके खिलाफ कोई किसी किस्म की एविडेंस नहीं है, या जैसे कि मैं ऊपर मिसालें देकर वाजे कर चुका हूं। अब इसका दूसरा एस्पेक्ट नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज का है। नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज में मैंने अर्ज की कि वो ऑफेंसेस आएंगे कि जिनकी सजा
10 साल से कम है। तारक बशीर केस PLD 1995 सुप्रीम कोर्ट पेज 34 बहुत क्लियर, उसमें कहा कि व्हेन द ऑफेंस फॉल्स इन नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज रूल इज बेल एंड रिफ्यूजल इज एन एक्सेप्शन। उन्होंने कहा कि बेल एज अ रूल दी जाएगी, रिफ्यूज नहीं की जाएगी। और उन्होंने कहा कि रिफ्यूजल इज एन एक्सेप्शन, बिल्कुल रेयर केसेस में बेल डिक्लाइन की जाएगी। वो एक्सेप्शंस क्या हैं? देयर आर 4 एक्सेप्शंस व्हेन देयर इज एप्रीहेंशन ऑफ रेपिटेशन ऑफ ऑफेंस, व्हेन देयर इज एप्रीहेंशन ऑफ tampering with the prosecution's evidence, or where there is apprehension of abscondence of an accused, or where the accused is previously convict। तारक बशीर केस ने कहा कि जब ऑफेंस नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करेगा तो फिर बेल एज ए रूल दी जाएगी। डिक्लाइन सिर्फ उस सूरत में होगी अगर तो ये पॉसिबिलिटी हो, तवक्को हो कि वो प्रोसिक्यूशन की शहादत को डैमेज करेगा, या अगर उसको बेल दी गई तो फरार हो जाएगा, या वो पहले से सजा याफ्ता है, या वो जुर्म दोबारा रिपीट करेगा। तो अगर ये पॉसिबिलिटी, माकूल रीजनेबल पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करे तो तब नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज में भी अगर ऑफेंस फॉल करता हो तो बेल डिक्लाइन हो सकती है।